मजेदार दूध, यही 100% प्योर गुडनेस महफूज करके हम पहुंचाते हैं आप तक, ताकि आपकी हर सुबह बने हैप्पी सुबह। बनाओ हर सुबह ऑलपर्स हैप्पी सुबह। Chippy, 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 chill. Ginny, Tony. It is a story of horrifying familiarity to us here in this country, and this one happened just a few days ago, not very far from where I am bringing you this story from. A woman's son, just 23 years old, that's him, his name is Sahil Dhaneshra, was mowed down by a Scorpio in which the occupants were allegedly making reels. The capital's SUV reel menace is something that Delhi is infamous for, and young Sahil Dhaneshra, who was on his motorcycle, was killed on the spot by a black Scorpio, allegedly being driven by an underage driver who did not have a license, who was then produced in a juvenile justice board and has since been released on bail because he needs to take his class 10 board examinations. That's what NDTV's crime bureau has gathered. His grieving mother, Inna Makan, has been running from pillar to post protesting what she says is an absolute travesty of justice for her young son, Sahil. And she joins me live now, and I want to tell my viewers tonight that I've taken a decision to bring Inna Makan onto NDTV because everyone needs to hear her voice. Everyone needs to hear the voice of Inna Makan, who has lost her 23-year-old son, who was on a motorcycle mowed down by a black Scorpio where the occupants were apparently making reels. He didn't have a license, and now he's out on bail. Inna ji, FIR में लिखा गया है कि जो गाड़ी चला रहा था वो 19 साल का था, लेकिन हमारा क्राइम ब्यूरो ये रिपोर्ट कर रहा है कि वो ड्राइवर नाबालिग था, 17 साल का था और उसको बेल मिल चुका है। उस दिन क्या हुआ था इन्ना जी? मुझे 1:19 पे कॉल आता है कि मैं SHO सेक्टर 11 से बोल रहा हूँ और यहाँ पे हमें एक बाइक मिली है R1 500 और उसका रजिस्ट्रेशन जिस मोबाइल नंबर से वो मेरे बच्चे का नंबर था, मुझे कॉल आता है और वो बोलते हैं कि वो जिस बच्चे की बाइक है वो ऑन द स्पॉट हमें एक डेड लड़का मिला है, एक्सीडेंट मिला है हमें। मैंने उनसे पूछा लड़का कैसा है देखने में, उन्होंने बोला कि पतला है, गोरा सा है। मेरी जान सूख गई, मैं भागते हुए सीढ़ियों से अपनी गाड़ी उठा के मैं पहुंची वहां पे, ऑन द स्पॉट पहुंची मैं सेक्टर 11 लाल बहादुर शास्त्री के सामने। मेरा बच्चा, उसकी बाइक के 3 टुकड़े, स्पोर्ट्स बाइक, इतनी भारी बाइक के 3 टुकड़े हो रखे थे। मेरा बच्चा रोड पे पड़ा था बहुत बुरी हालत में, उसकी जैकेट के भी चीतड़े हो रखे थे। इतनी बुरी हालत में मेरा बच्चा रोड पे पड़ा था। वहां से मैं अब 10 मिनट में चिल्लाती रही, मुझे समझ नहीं आया, मैं चिल्लाती रही 10 मिनट रोड में। उसके बाद वहां पे एम्बुलेंस खड़ी थी पर बच्चा हॉस्पिटल नहीं पहुंचा था, एम्बुलेंस खड़ी थी वहां पे। मेरे जाने के बाद 10 मिनट चिल्लाने के बाद मेरे बच्चे को ऐसे दोनों हाथों और पैरों से बिना सपोर्ट दिए, जबकि पुलिस वालों को पता था या नहीं पता मुझे नहीं मालूम। मैं 1:30 या 35 मिनट पे पहुंची थी क्योंकि सेक्टर 9 और 10 के रोड पे ट्रैफिक होता है स्कूल की बसेस का, तो मुझे 10-15 मिनट लग गए थे। मुझसे पहले मेरे ऑफिस की लड़की, मेरा स्टाफ, मैंने उसको फोन करके बोला कि तू पहुंच के देख ये साहिल है कि कोई और है, क्योंकि वो बहुत नजदीक थी, उसके लिए जस्ट 5 मिनट्स का डिस्टेंस था मेरे ऑफिस से। मेरी बच्ची वहां सेम टाइम पे मुझसे पहले 2-3 मिनट पहले ही पहुंची थी और मेरे ऑफिस के कोई नेबर भी थे जो कि मैं उनके साथ कहीं जाने वाली थी, वो भी वहां पहुंच गए उस बच्ची के साथ, क्योंकि वो मेरे ऑफिस में वेट कर रहे थे मेरा। मैं वहां जाके देखती हूँ तो मेरा बच्चा रोड पे पड़ा था। मेरे जाने के 10 मिनट बाद उसको उठा के एम्बुलेंस में डाल के उसको पैकेट में मुंह बंद कर दिया। इंदिरा गांधी में उसको लेके गए, जहां पे कि कोई एडवांस मशीनें नहीं है, वहां पे कोई ढंग के ट्रीटमेंट नहीं होते।
बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मेरी मेड्स वगैरह के लिए मैं भी गई हूँ वहां पे, क्योंकि वहां पे गरीब लोगों को ऐसे ही भगा दिया जाता है। वहां पे मशीनरी और एडवांस सिस्टम कंप्लीट नहीं है। वो वहां से इंदिरा गांधी लेके गए, मेरे जो नेबर थे वो मुझे अपनी गाड़ी में इंदिरा गांधी पीछे पीछे लेके गए, एम्बुलेंस अलग गई और हम उसके पीछे पीछे गए। वहां जाके उन्होंने मेरे बच्चे को स्ट्रेचर पे डाल के पैकेट में मुंह बंद कर दिया। मेरे बहुत चिल्लाने के बाद जबरदस्ती वो ईसीजी करवाया उसका, और उन्होंने वो उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। मैं फिर भी चिल्लाती रही कि मुझे मेरे बच्चे की बॉडी दे दो। मैं 4 घंटे चिल्लाती रही हॉस्पिटल में, मेरे बच्चे की बॉडी दे दो मुझे, मैं उसको प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाना चाहती हूँ, मैं एक बार लास्ट ट्राई करना चाहती हूँ। मुझे गार्ड से बाहर निकलवा दिया, धक्के मार के गार्ड ने मुझे बाहर निकाल दिया हॉस्पिटल के। मुझे बॉडी नहीं दी। मैं अपने बच्चे के लिए लास्ट चांस लेना चाहती थी। वो बॉडी को लेके 4 घंटे तक स्लिप बनाते